हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओनली 20 एमसीक्यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओनली 20 एमसीक्यूज जम्मू कश्मीर पे हम करेंगे। ये मिक्स एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह मिक्स हैं उसके। तो देखिए, क्लासेस क्यों नहीं आई रेगुलरली। एक तो दिवाली थी और दूसरी बात, जिन इंस्टीट्यूट्स के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ बाहर दिल्ली और चंडीगढ़ में, तो उन्होंने वो जो उनके कोऑर्डिनेटर वगैरह जो हैं वो यहाँ घूमने आए थे, तो उनके साथ भी उधर इधर जाना पड़ा। दैट्स वाई क्लास में थोड़ा डिले हो गया। अब देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे अभी बोल रहे हैं कि सर फिजिक्स पे, मिडिवल इंडिया पे या एंशिएंट इंडिया पे या किसी दूसरे टॉपिक पे। आप देखिए, आप प्ले लिस्ट में जाइए, जो भी बॉर्डर बटालियन के प्ले लिस्ट है उनके लास्ट जो लेक्चर हैं प्ले लिस्ट में, जो आपको लास्ट लेक्चर दिखेंगे ना, वो मार्क टेस्ट हैं। आप देखिए, हमने कितने मार्क टेस्ट करवाए, जितने भी इंपॉर्टेंट थे ना हमने उससे भी ज्यादा किए। ठीक है, आई डोंट फील कि, मुझे लगता है कि अगर मैंने पिछले कुछ दिनों में अगर आपको मार्क करवाया भी नहीं होता, उसके बावजूद भी हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर किया था। ठीक है, और देखिए, कल मैं आपको लास्ट क्लास दूंगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऑफलाइन जिन बच्चों ने पढ़ा है ना, वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जितना हमने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया ना, जितना हमने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स ने पढ़ा है, जिन्होंने हमसे पढ़ा है ना, उन्होंने कहीं गुना ज्यादा उनसे पढ़ा है। ठीक है, ऑफलाइन जिन्होंने कोचिंग ली ना, उनसे आपने कहीं गुना ज्यादा पढ़ा है। और आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उनसे अच्छा, बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। आपको तो पता होगा, जब हम लाइव पढ़ रहे थे पिछले साल, तो कितने बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ दी। नियर अबाउट 150 प्लस स्टूडेंट्स ने कोचिंग जो है वो छोड़ दी थी। और कमेंट्स में लिखा भी उन्होंने आपको कि हमने कोचिंग छोड़ दी, वहां पे अच्छा नहीं पढ़ाया, हम यहीं पे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। हमने आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त जो आपको मार्क मिल रहे हैं बस वो करो। ठीक है, अगर देखिए, कल 25 तारीख है ना, कल आपका लास्ट दिन है। अगर आप कल कुछ करोगे भी नहीं, ठीक है, ऐसे ही बैठोगे, कूल रहना है, कोई भी अपने ऊपर जो है कोई भी दबाव नहीं लेना है, तो वो भी चलेगा। ठीक है, कल के दिन में लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट दूंगा, मर्जी आपकी, अगर कोई करेगा ठीक, नहीं करेगा तो वो भी ठीक। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैच द फॉलोइंग, ये हमें मैच करना है। और एक बात देखिए, हाँ, पिछले कुछ इसी मतलब सेशन में जो हमने पिछले कुछ दिनों से किया, पिछले हफ्ते से, तो इसमें मुझे बहुत सारी गलतियां हुई। मतलब जो आंसर की मैं बना रहा था तो उसमें एरर्स आ गई, उसमें बहुत सारी गलतियां हुई। वो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपको पता है टाइम बहुत कम है, मैं कम समय में ज्यादा एमसीक्यूज करना चाहता था, बट जल्दबाजी में गलतियां होती रहती हैं। फिर भी जो भी आप वीडियो देखोगे ना, उसका आप जो है ना, पहला कमेंट जो होता है, पिनड कमेंट जो होता है, वो आप जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा अगर वीडियो में कोई मिस्टेक होगी तो वो हम पिनड कमेंट में लिखते हैं कि यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, बाकी हमने आपको गलत कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई है। जो भी करवाया है सही करवाया है थ्योरी सेशन में। एमसीक्यूज में उधर इधर हो सकता है ऑप्शन में, बट बाकी जो है वो ठीक है। चलिए देखिए, इनको मैच करो। शाबाश। तवारीख कश्मीर, वक्त कश्मीर, मुख्तसर तवारीख कश्मीर, जफरनामा, वैली ऑफ कश्मीर। आपको बोलना है कि ये किस आथर ने लिखी है। ठीक है, इनको अपने अपने आथर से आपको मैच करना है। देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तवारीख कश्मीर की, अगर हम तवारीख कश्मीर की बात करेंगे तो ये किसने लिखी है? लिखी है मलिक हैदर ने। ठीक है, और जो वक्त कश्मीर है, वक्त कश्मीर किसने लिखी है? ये लिखी है ख्वाजा मोहम्मद ने। मुख्तसर तवारीख कश्मीर किसने लिखी है? शाबाश, ये लिखी है बीरबल कचरू ने। ठीक है, जफरनामा किसने लिखी है? शरीफुद्दीन यज़दी ने। वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? सर वाल्टर लॉरेंस ने। तो याद रखिएगा, जो पार्ट डी है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब है दैट्स पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीलामत पुराना, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो कश्मीर वैली के थे उनको हम नागाज कहते थे। ठीक है, नागाज को कौन टार्चर करता था? यहाँ पे एक डेमन रहता था, वो टार्चर करता था इन लोगों को। ठीक है, जो लेक्स के किनारे पे जो लेक था सतीसर, उनके किनारों पे जो लोग रहते थे, तो उनको टार्चर करता था एक डेमन। उसका नाम क्या था? शाबाश, जिसको फिर कश्यप ऋषि ने मारा भी था, तो उसका नाम क्या था? जल्लाद बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा तारंगी वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग रीन ऑफ जयसिम्हा। ये तो आपको पता है, जो हिस्ट्री कवर करती है महाभारत पीरियड से लेकर संग्रामा देवी के रेन तक। तो ये बताइए, जो राजा तरंगी है ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? शाबाश, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, पहली कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई, ये आपको बताना है। शाबाश। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे, मौर्यन, कुशन, करकोटा, उत्पाला, उसके बाद गुप्ता, तो यही जो है ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही है।
नेक्स्ट, शेरू द प्राइम मिनिस्टर एंड सुया द इंजीनियर वर ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ विच डायनास्टी। शाबाश, ये किस डायनास्टी के दौरान थे? शेरू प्राइम मिनिस्टर था, सुया जो है वो इंजीनियर था। ठीक है, किस डायनास्टी के दौरान? उत्पाला। मोहम्मद गजनी ट्राई टू कैप्चर कश्मीर ट्वाइस ड्यूरिंग रीन ऑफ। मोहम्मद गजनी जो है उसने 2 बार कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन किसके रीन के दौरान? शाबाश, तो याद रखिएगा क्वीन दीदा के रीन के दौरान। नेक्स्ट, रिंचन शाहमीर एंड लंकर चक विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग रूल ऑफ ए किंग नेमड। तो देखिए, रिंचन शाहमीर और लंकर चक जो मेरे दोस्तों, ये किसके रीन के दौरान यहां कश्मीर आए थे? शाबाश शाबाश, तो याद रखिएगा पार्टी शाहदेव के टाइम पे। ठीक है, हु वाज लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? हिज चीफ क्वीन वाज कोटा रानी। तो लास्ट हिंदू रूलर कौन था मेरे दोस्तों कश्मीर का? शाबाश, वो था उदयन देव। तो उदयन देव की जो चीफ क्वीन थी वो कौन थी? वो थी कोटा रानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, although the first Muslim ruler in Kashmir was Rinchin, but the actual founder of Muslim rule in Kashmir was, देखिए, हाँ, पहला मुस्लिम रूलर जो है वो रिंचन ही था कश्मीर का, बट ये बताइए एक्चुअल फाउंडर जो था मुस्लिम रूल का कश्मीर में वो कौन था? शाबाश, शाहमीर जो है इसका सही जवाब है। अगर शाहमीर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर रिंचन को ही टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट, रिंचन ने अपने आप को रिनेम किया था, है ना, जब उसने जब उसने कन्वर्जन किया, जब उसने इस्लाम कबूल किया, तो उसने अपना रिंचन फिर जो है वो रिंचन का नाम जो है उसने फिर ख़त्म किया। उसने दूसरा अपना नाम क्या रखा था? सुल्तान सदरुद्दीन। शाहमीर ने फिर कश्मीरी सना या हम कहेंगे कश्मीरी एरा स्टार्ट किया था उसकी कमोमरेट करने के लिए कि इस दिन रिंचन जो है वो कन्वर्ट हुआ था। तो ये बताइए शाहमीर का जो रियल नेम था, एक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ये है कि शाहमीर का जो रियल नेम है वो क्या था? शाबाश, शाहमीर का रियल नेम क्या था? फिलालुद्दीन, बुटशाह, लंकाचक या शमुद्दीन? तो याद रखिएगा शमुद्दीन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, ललिता द्वितीय वाज नून एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? ललिता द्वितीय मुक्तापिता को। तो ये बताइए ललिता द्वितीय मुक्तापिता जो है मेरे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नून एज ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर? हाँ, ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर किसको कहा जाता था? ललिता द्वितीय खुद उसको कहा जाता था समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, लेकिन अब आप बताइए इनमें से वो कौन सा रूलर है जिसको कहा जाता था ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर? इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज पार्ट डी, शिबाबुद्दीन। नेक्स्ट, ललिता द्वितीय मुक्तापितास कमांडर इन चीफ ऑफ चंकुरिया। ललिता द्वितीय बिल्ट विच टेम्पल? हाँ देखिए, ललिता द्वितीय मुक्तापिता जो है ना उसका जो कमांडर इन चीफ था ना वो था कौन? चंकुरिया। तो अब आप ये बताइए ललिता द्वितीय ने कौन सा टेम्पल बनवाया था? शाबाश, मर्टर्ड सन टेम्पल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच डायनास्टीज रीन इज रिगार्ड एज ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड ऑफ एंशिएंट कश्मीर? तो ऐसा किस डायनास्टी का रोल है जिसको हम कह सकते हैं कि दैट वाज ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड? शाबाश, उत्पाला, गुप्ता, करकोटा, लोहारा। इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, करकोटा डायनास्टी के रूल को हम कहते हैं इट वाज मोस्ट ग्लोरियस एंड रिमार्केबल पीरियड। क्वीन दीदा बिलोंग टू विच डायनास्टी? क्वीन दीदा बिलोंग टू विच डायनास्टी? शाबाश, तो याद रखना क्वीन दीदा जो है शी बिलोंग टू गुप्ता डायनास्टी। ठीक है, हाँ, प्रिंसेस थी वो लोहारा की, बट क्वीन थी वो गुप्ता की। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड औरंगजेब ऑफ कश्मीर? इनमें से औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, सिकंदर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मीर सैयद अली हमदानी वाज accompanied by about 700 सैयद्स फ्रॉम हमदान। ही केम कश्मीर ड्यूरिंग रीन ऑफ। सैयद अली हमदानी जो है रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ 700 और हमदानीज आए थे, है ना, हमदान से। तो ये बताइए वो किसके रीन के दौरान कश्मीर पहुंचे? शाबाश, कुतुबुद्दीन आप याद रखना। नेक्स्ट, रियल नेम ऑफ बुरशा वाज शाही खान। बुरशा का रियल नेम क्या था? शाही खान। अब आप बताइए कुतुबुद्दीन का रियल नेम क्या था? कुतुबुद्दीन का रियल नेम क्या था? सिकंदर, हिंदल, जोना, अब्दुल समद? इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट बी, हिंदल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड मीर कनाल, पोहरू कनाल, काकापुर कनाल, अवंतीपुर कनाल,
ज़ेनगिर कैनाल एंड एबॉलिश्ड जजिया टैक्स। तो ये जो कैनाल्स हैं ये किसने बनवाए, और ये भी बताइए जजिया टैक्स जो है वो किसने एबॉलिश किया था कश्मीर में इन रूलर्स में से। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट डी, बुटशा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द बायोग्राफी ऑफ बुटशा वाज टाइटल्ड एज ज़ेना प्रकाशा। हाँ, बुटशा की जो बायोग्राफी है उस बुक का नाम क्या रखा गया था, ज़ेना प्रकाशा। तो ये बताइए बुटशा की जो बायोग्राफी है जिसका नाम ज़ेना प्रकाशा था, यानी कि ज़ेना प्रकाशा बुक जो है वो किसने लिखी थी, शाबाश, किसने लिखी थी, युद्ध भट्टा ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mughals remained in power in Kashmir from 1587 to dash but entered Kashmir in October 1586। हाँ, मुगल्स कश्मीर में एंट्री उन्होंने कब की थी, अक्टूबर 1586 में। लेकिन ये बताइए उन्होंने जो रूल किया था ना वो उन्होंने 1587 से लेकर किस समय तक किया, शाबाश, या हम कहेंगे 1586 से भी हम कह सकते हैं 1587 तो, लेकिन किस साल तक उन्होंने किया, शाबाश, तो 1752 इसका सही जवाब है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछिएगा, शाबाश, कुछ पूछना है तो पूछिएगा जल्दी, शाबाश। पानी लाओ, जाओ जल्दी वापस आना, देखो, शाबाश, पूछना है कुछ तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।